हुई कर दी। एक है एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें जो पहले पैरा में जो लिखा गया उससे लोगों को भीतर बहुत सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हुए, क्योंकि ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ जो ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन्स की बात हुई, या फिर जो ज्वार, लाल ज्वार होता है उसकी बात हुई, तो उसमें ये लगा कि सुरगम रेड सुरगम, तो उससे जो वो है तो एनिमल फीड के लिए, लोग कह रहे हैं कि एनिमल फीड में अगर ये सब आना शुरू हो गया तो मक्का किसानों की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मक्का एनिमल फीड के सब्स्टिट्यूट के तौर पर रहता है। आपकी जानकारी के लिए ये जो DDGS है बहुत हाई प्रोटीन का एक एनिमल फीड है, पोल्ट्री में लगता है, और इसका एक निर्धारित कोटा दिया गया। हाँ, भारत का तो डिमांड इतनी बड़ी है कि उससे कोई भारत के लोकल डिमांड में या लोकल किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। ये 0% ड्यूटी पे आएगा? उसकी अलग अलग निर्णय हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट ड्यूटी ऑफ द कफ याद नहीं है, लेकिन इसका जो डिमांड है वो इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भारत के किसानों को चिंता की जरूरत है, या इसमें इसके कारण कोई लोकल डिमांड कम होगी। इसमें हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज ऐसे आयात होती है उसमें एक एक चीज पे हमने बड़ी गहराई से, गंभीरता से ध्यान रख के ही खोला है। उदाहरण के लिए कई सारी ऐसी चीजें जो पर्याप्त मात्रा में भारत में है और जो मेन प्रोड्यूस है हमारे किसानों का, मीट हो, पोल्ट्री हो, सब डेयरी के प्रोडक्ट्स हो, GM फूड्स हो, सोया हो, मक्का हो, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमारंथ, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कुछ ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड, ग्राउंड नट्स, शहद, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, एथेनॉल जो गाड़ियों में लगता है, टोबैको, इन चीजों पे कुछ खुला नहीं गया है, कोई कंसेशन नहीं गया। कुछ खुला नहीं गया इसका मतलब ना तो कोई कंसेशन, पहले की तरह ही कोई पूरी पहले की तरह ही रहेगा, पूरी पहले की तरह ही ड्यूटी रहेगी, कोई कोटा सिस्टम में नहीं होगा, कोई कोटा नहीं, इन सब चीजों पे कोई कोटा नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत सही क्लैरिफिकेशन दिया। जितने सारे प्रोडक्ट का नाम बताया उस पर किसी भी तरह के कोई रियायत, इनफैक्ट डील का वो एक हिस्सा है ही नहीं, इसको इस तरह समझा जाए। अच्छा, इसमें एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि इसमें आपने क्लैरिफाई कर दिया, फिर भी मैं आपसे दोबारा पूछूंगा सवाल, क्योंकि मक्का को लेकर ऐसे जब बातचीत हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत दबाव है यूएस की तरफ से कि मैंने बताया मक्का और सोया, चावल और गेहूं, चीनी, कोई GM प्रोडक्ट, पोल्ट्री, मीट, कोई इसमें नहीं है, कुछ नहीं है, डेयरी का कुछ नहीं है, एक भी डेयरी का आइटम। फिर से रिपीट कर दूं, डेयरी प्रोडक्ट इसमें शामिल नहीं है, मक्का इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, और सोया शामिल नहीं है। सोया ऑयल इसमें, सोया ऑयल तो भारत आज भी $5 बिलियन का अमेरिका से भी करता है। तो उसमें कुछ आ जाए अगर वहां से, तो उसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, उल्टे कंपटीशन में अगर सस्ता आ जाए तो हमारे उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ होगा।